सुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धारपृथिवीं द्यामुते मां कसुवै देवाय हविषा विधेम। ॐ अहं रक्षस्तेरेरिव कीर्तिप्रश्रं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रोवाजनिं समृतमस्मि द्रविणं स्रवचषं सुमेधा अमृतोक्षितः एतद्रशं कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शांति शांति शांति। अर्चनीय वंदनीय अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर नियंता परम पिता परमात्मा सिद्ध संत बाबा ब्रह्मदास जी महाराज तथा सद्गुरुदेव भगवान की चरण शरण में समुपस्थित मंचों पर विराजमान तत्वदर्शी मंडल, महामंडलेश्वर सम्मान्य स्वामी निजानंद जी महाराज वेदांत आचार्य, सम्मान्य महंत स्वामी अनुरुद्धानंद जी महाराज, सुप्रसिद्ध संगीतकार पंडित दिनेश जी पाठक, सुप्रसिद्ध संगीतकारा बहन कमलेश जी, संगीतकार मास्टर खेमचंद जी सूर्य, प्रोफेसर श्रीकांत जी शुक्ला, सभा के प्रधान लाला सोमनाथ जी हरजाई तथा वाइस प्रेसिडेंट नंदलाल जी कपूर, राम प्रसाद जी पांचाल और हमारे सभा के संरक्षक मलिक कृष्णलाल जी खुराना और महामंत्री मनोहर लाल जी नारंग, वित्त मंत्री चंडित लाल जी ढींगा और लेखा मंत्री दूसरे जो सेवक सुरेंद्र जी बोरा भाटिया जो सेवा में लगे हुए हैं 7 दिन से, बहुत से बालक और बहुत सी बहनें, बहुत सी माताएं और जिन लोगों ने करीबन 1-1.5 महीना सारे शहर में प्रचार प्रसार और उगराई का बहाना था। उगराई का बहाना नहीं था, लोगों को आमंत्रित करना था कि बाबा ब्रह्मदास जी की कुटिया जो आदिवाल में थी वही रोहतक में बनी है, और एक माई जो उसने बाबा ब्रह्मदास जी के कभी दर्शन किए थे, पिछले साल आई, बोले हमें तो वही याद ताजा हो गई जबकि हम बाबा ब्रह्मदास जी की कुटिया में आदिवाल यज्ञ में जाते थे। और वो कुटिया भी जंग और मरण्याणा के बीच में थी, कैम भरवाना और बागे पुकारे के बीच में पड़ती थी, और सभी शहरों के लोग कृष्ण बनकर के रासलीला करते हुए नाचते हुए और चंगेर में आटा लेकर के भोजन बना करके, तंदूर की रोटियां बना करके, दाल बना करके भंडारे मिलाया करते थे। और वहां सम्मेलन होता था। स्वामी जी उस जमाने में कोई लाउडस्पीकर नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था ऐसा साधन, और वो मेज तो बड़ी जोर से पीटते थे तो मेज भी टूट जाता था। इतनी जोर से बोलते थे कि दूर से भी शेर की तरह से आदमी दूर से डर जाता। तो इस प्रकार से वो कह रहे थे संत कबीर की कुटिया, रविदास की कुटिया, संत दादू की कुटिया से बाबा ब्रह्मदास जी की कुटिया ही है, क्योंकि उन्हीं का भंडारा होना, उन्हीं का सम्मेलन होना है। और महात्माओं ने शास्त्रों के वचन, वेद, पुराण
और उनके इतिहास बोलने के लिए 7 दिन से भी कितने व्यक्ति आए हैं। वो पुराना जमाना नहीं। जब मैं पहली बार कलानौर में आया और एक झांसी में सम्मेलन था, नजफगढ़ में सम्मेलन था सन 1970 में, उस समय 80 रुपया 50 रुपया फीस थी पंडित देशमुख की। संगीतकारों की 80 रुपया और 50 रुपया 3 दिन की फीस होती। महात्माओं को 50 रुपया स्वामी गोविंद प्रकाश जी को दिया जाता। आज के जमाने में एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 हजार रुपया रोज का लेता। बोलने ऐसे नहीं कि सब दान खाते में इनके बच्चे को यहाँ ताले में थोड़ी बोलते, जैसे तुम्हारे बच्चे इनके बच्चे, हम तो घर अनाथालय वाले ही हैं। हमारे माँ बाप ने काम के नहीं थे इसलिए छोड़ दिया। इसलिए हमारा तो और कोई काम है नहीं। इसलिए भाई राग द्वेष करके बाबा बन के रहना, मन में अशांति करना। मैंने कहा चलो भाई रोहतक भी बहुत बड़ा हो गया, तेरे को हम पसंद नहीं, हमें तेरा आचरण पसंद नहीं, हम अलग हो जाते हैं, दूसरी जगह बैठ जाते हैं जाके। अब हमारे पास तो आप ही लोग हैं, भगवान है और पब्लिक है। पब्लिक भी जनता जनार्दन का रूप होती है। इसलिए सत्संग सुनाते हैं, भगवान का चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, उसी में निमग्न रहते हैं। हमारा कोई व्यापार नहीं है, यही व्यापार है, सच्चा व्यापार है, सच का व्यापार है। मीराबाई ने कहा था, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो राणा जी, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। थारे देश में राणा जी साधु नहीं छे, थारे देश में राणा जी साधु नहीं छे, लोग बके सब कूड़ो नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो राणा जी, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। गैना गाठी हमें नहीं भावे, गैना गाठी हम सब त्यागो पहनो चूड़ो नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो राणा जी, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। काजल टीकी हम सब त्यागो, काजल टीकी हम सब छाड़ो पहनो चूड़ो नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो राणा जी, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वर पायो चूड़ो नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो राणा जी, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। राणा जी हमको तुम्हारा देश अच्छा नहीं लगता, ये मेड़ता ये उदयपुर अच्छा नहीं लगता। बोले क्यों, क्या खराबी आ गई? पहले तो यही शहर अच्छा लगता था। बोले थारे शहर में राणा जी साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। भगवान के सच्चे नाम का व्यापार करने वाले तुम्हारे शहर में नहीं है, तुम्हारे राज्य में नहीं है, सब कूड़े झूठे लोग। संत कबीर ने कहा, झूठ ही लेना झूठ ही लेना, झूठ ही काल चबेना। संसार में जितने लोगों से रिश्ता बनाया मनुष्य ने सभी झूठे हैं। बेटा मैं जब तक जिंदा हूं तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सारे बाल ही गिर जाते हैं, बाप चाहे बैठा देखता है। कितनी गारंटी कोई दे ले
तेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता, बाल होंगे तो बांके टेढ़े होंगे ना, जब समाचार टीटी हो गए तो क्या होगा। सभी एक दूसरे को जो भरोसा देते हैं, माँ बाप भाई बहन सभी एक दूसरे को ढांढस देते हैं, गारंटी देते हैं, अपना यकीन बंधाते हैं, वो सब झूठे हैं। इसलिए मुझे कहा करते थे मैं कभी साथ छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम क्यों चले गए? ये तुम्हें पता नहीं था, जाना ही जाना। सबको मालूम होते हुए भी पश्चिम आदमी देखते हुए भी अंधा है, देखते हुए भी नहीं देखता, सत्य बात को मानता ही नहीं है। इसलिए सच का कोई व्यापारी नहीं है। भगवान जो सत्य है उसका सत्संग होता नहीं है, और झूठ की बात को मानने के लिए मीरा तैयार नहीं, इसलिए शहर अच्छा नहीं लगता। और बोले तुमने मुझे बहलाने के लिए बहुत सारे हीरे पन्ने जवाहर मोती माणिक्य पुखराज के गहने दिए, लेकिन वो गहने तो सब मैंने छोड़ दिए। मैंने श्रृंगार करना छोड़ दिया, वस्त्र पहनना छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि मैंने ऐसा वर प्राप्त कर लिया, ऐसा पति प्राप्त कर लिया जो ना कभी मरेगा ना कभी मैं विधवा होंगी, हमेशा सधवा रहूंगी। कि कोटि जन्म लगी डगर हमारी, वरम शंभु न रहूं कमारी। ऐसे वर को क्या वरुण जो जन्मे अरु मर जाए, वरुवरिये को सांवरो जासो चुड़लो अमर वही जाए। सियावर राम जय जय राम। इसलिए सच का व्यापारी बाबा ब्रह्मदास जी पैदल चलते थे हरिद्वार से गौवा। उनके जो आगे गुरु थे स्वामी आत्मदास जी, और उनके भी आगे जो प्रहलाद दास जी, भरतदास जी आगे महात्मा हुए हैं, सब गायें साथ रखते थे। गौ, गंगा, गीता। अभी भी कई घरों में देखा गुरुमुखी में लिखी हुई बाबा ब्रह्मदास जी की हाथ से लिखी हुई गीता। गरोंडा में एक परिवार है, शुभ परिवार, उनके में अभी भी बाबा ब्रह्मदास जी के हाथ की लिखी हुई। भक्त रामनारायण जी छोड़ गए, घर में चाहे कोई जानता नहीं, खाली मत्था में टेकते हो ना टेकते हो, लेकिन उनके यहाँ है। महाराज जी का वस्त्र भी है। बाबा ब्रह्मदास जी खड़ाऊ भी आपके शहर में है। तो इस प्रकार से गीता साथ में रखते थे। कमंडल में गंगा जल रहता था। भगवान राम का प्रचार करते हुए हरिद्वार से सहारनपुर के रास्ते अंबाला जगाधरी होते हुए, क्योंकि हमारी कुटियाएं अंबाला में भी थी, पटियाला में भी थी, बड़ा हमारा जो गद्दी थी पटियाला में ही थी, और वहां से जलंधर, लुधियाना, अमृतसर होते हुए जो भी शहर रावलपिंडी, लाहौर वगैरह जो भी आता था, सीधा झंग में जाकर के थे। और उनको अच्छा नहीं लगता था, वही इलाका अच्छा लगता था। बाबा ब्रह्मदास जी के जो शिष्य थे, 6-7 शिष्य थे। सबसे बड़े स्वामी मया रामदास जी महाराज थे, उन्हीं के शिष्य उदय रामदास जी थे, गुगनानी परिवार से थे। जय रामदास जी थे, स्वामी नंद रामदास जी थे, स्वामी गंगादास जी महाराज थे। इस प्रकार से उनके 7 शिष्य थे बाबा ब्रह्मदास जी के। स्वामी शिवरामदास जी सबसे छोटे थे।
और इस प्रकार से उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए। समय का प्रभाव होता है, युग कितना परिवर्तित हो गया। समय के साथ में समाज में रहने वालों को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। इसलिए बाबा ब्रह्मदास जी ने शरीर छोड़ा, लेकिन फूल वूल की बात तो कभी नारंग सुना रहा था ब्रजलाल। हीरा सिंह जी ने कविता में लिखा, लेकिन महात्माओं को जलाया नहीं जाता, गंगा में डाला जाता। वहां तिरंगू में उनका शरीर प्रवाहित किया गया था जंग में। और ये भी आता है कि उस समय उनके शरीर के साथ में 60,000 आदमी थे, जबकि देश की आबादी कम हिंदू थे वहां पे। 60,000 आदमी थे। अंग्रेजों ने छुट्टी कर दी थी, उस दिन झंडा झुका दिया था। तो सस्ते टाइम में जनसंख्या की कमी थी और इस प्रकार से इस तिरंगू में उनको प्रवाहित किया गया। और स्वामी हीरादास जी महाराज जो उनके चाचा गुरु लगते थे, वो उस समय आए थे। उनका शरीर उन्हीं के हाथों से प्रवाहित हुआ था, क्योंकि उनको पता लगा तो वो हरिद्वार से इंजन के ऊपर बैठ करके, रेल के इंजन के ऊपर बैठ करके आए थे। ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा। हमारे मलिक कृष्णलाल जी खुराना भी वहीं के हैं, मघियाना के हैं, और लाला सोमनाथ जी हरजाई भी वहीं के हैं, और बहुत से लोग हैं जो अभी भी हैं, ठीक ठाक हैं। तो इसलिए बाबा ब्रह्मदास जी का बड़ा असर अभी भी पाकिस्तान में मुसलमानों के ऊपर देखने को मिलता है। एक परोथी और चुप परिवार तो अभी भी पाकिस्तान में जाता है। दर्शन लाल के अगले मकान में जसवंत राय का जो कुछ संबंध है, जो गुजर गए, चुप थे जसवंत राय। और अभी भी उनके परिवार से आदमी वहां गया, बोले हमें ये पता नहीं है महाराज जी की जगह पे कौन आया, बाबा ब्रह्मदास जी की परंपरा में कौन आया है। तो उन्होंने जिक्र किया, स्वामी भूषणदास जी तक तो वो जानते थे, और बोले अब तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीमाएं खुल गई, एक बार हम महाराज जी के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। मेरे पास वो उर्दू की चिट्ठी लेकर के पिछले साल आया। तो उर्दू अपने को तो आती नहीं ना, तो इसलिए मुसलमान से कैसे बात करेंगे, घबराहट भी होती है। हम अपने लहजे में करेंगे, वो अपने लहजे में करेंगे। तो इस प्रकार से उनकी जो औलाद पैदा हुई, वो सब बाबा ब्रह्मदास जी को आज भी कुटिया में मानते। कुटिया ज्यों की त्यों है, बाकी चाहे कुटिया नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से इसलिए बाबा ब्रह्मदास जी सनातन धर्म की ध्वजा लेकर के चलते थे। उस समय सनातन धर्म की स्थापना दोबारा से मदन मोहन शास्त्री जी ने, मालवीय जी ने रखी थी। और उस समय उन्होंने 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया था, महापुरुषों को नियुक्त किया था, गोस्वामी गणेश दत्त जी और स्वामी भूषणदास जी महाराज को। और उन्होंने सम्मेलन शुरू किए सनातन धर्म के, गोस्वामी गणेश दत्त जी ने और महाराज जी ने। और काफी दूर तक ढाका बांग्लादेश तक जब हिंदुस्तान एक ही था, तो सनातन धर्म सभाओं की स्थापना की। सनातन धर्म का मतलब है सदा भव सनातन, जो सदा रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। अनेक रूप लोग उसके दिखाते हैं लोगों को, अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। कोई गीता लिए फिरता है, कोई रामायण लिए फिरता है, कोई पुराण लिए फिरता है, कोई पुराणों की कथा को पकड़े फिरता है, कोई सांख्य को लिए फिरता है, कोई योग को लिए भी फिरता है, और कोई मीमांसा को लिए हुए है, कोई न्याय दर्शन को लिए हुए, कोई योग को ही कैसे कमा रहा है, योग से सवेरे सवेरे शुरू कर देता है, सिर नीचे टांग ऊपर, कभी पेट मारना शुरू कर देता है। पेट तो बच्चा जन्म से ही मारता है, पेट के बल ही रहता है। रामदेव जी सवेरे मारना शुरू कर देते हैं,
तो योग को लेकर के, एक एक चीज को लेकर के बाबा लोग कितना करोड़ों रुपया बना रहे हैं, लेकिन धर्म का प्रचार उससे नहीं होता। धर्म का प्रचार तो शास्त्रों से होता है, और शास्त्र के ऊपर बोलने वालों का संरक्षण करना पड़ता। संरक्षण बिना पैसे के हो नहीं सकता, जगह बननी चाहिए उसके लिए। अब कोई अरे बेकार पता नहीं क्या बोला, हमारी समझ नहीं आता, तेरे को समझ पड़े या ना समझ, हमने तो वही शास्त्र ही सुनाना है, कुछ और नहीं सुनाना। हमको लेला मजनू के किस्से सुनाने वाले लोग नहीं, हमने तो उसी की सत्य की चर्चा करनी है, परमात्मा की चर्चा करनी है। इसलिए हमसे कोई अपनी चर्चा कराना चाहे, दूसरे की चर्चा कराना चाहे, तो ये अपने से बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए ये सारी चीजें इसीलिए बन रही हैं। महाराज जी ने इतनी सनातन धर्म सभाओं की स्थापना की। बाबा ब्रह्मदास जी के बाद में स्वामी भूषणदास जी का नाम इसलिए लिया जाता है कि हमारे वंश में ज्यादा कट्टर सनातन धर्मी स्वामी भूषणदास जी हुए हैं और शास्त्रों को पढ़े हुए हैं। या स्वामी दयाराम दास जी थे, बाबा ब्रह्मदास जी के शिष्यों में थे, उनको रामायण कंठस्थ याद थी, गीता कंठस्थ याद थी। उनकी याद में करोना में सम्मेलन होता हर वर्ष, सनातन धर्म सभा है, वहाँ के प्रधान शंकर लाल जी भी आए हुए हैं और हरवंश लाल जी भी आए हुए हैं और कृष्णलाल जी मंत्री आए हुए हैं और भीमसेन जी आए हुए हैं और नरसिंहदास जी पीछे गुजर गए, शरीर पूरा हो गया अचानक ही, तो उनके सुपुत्र भी आए हैं, रोशनलाल जी सेठी आए हुए हैं, कृष्णलाल जी छाबड़ा आए हुए हैं, इंद्रजीत जी जुनेजा है। तो इस प्रकार से वहां की सभा है, वहां पर बहुत अच्छा सत्संग चलता है। कृष्णलाल जी शास्त्री अभी बोल रहे थे आपके सामने। इसी प्रकार से नजफगढ़ में है, करनाल में है, नीलोखेड़ी में है, पानीपत में भी महाराज जी ने बनवाई थी, सोनीपत में है। सोनीपत में बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी के बराबर है, पोस्ट ग्रेजुएट है। सनातन धर्म सभाएं 2 हैं, वहाँ के लोग भी आए हुए हैं और वहीं से लड्डू भेजे हैं उन्होंने। प्रेम कुमार जी बत्रा आए हुए हैं, 200 किलो लड्डू जाते हुए बाबा ब्रह्मदास जी का प्रसाद, कमी कोई नहीं होती। उनके पास तो रिद्धि सिद्धि भक्तों के सामने खड़ी रहती। संत कबीर के आश्रम में देखने में तो दरिद्री थे, गरीब थे, ताना बाना बोलते हुए भगवान को याद करते रहते थे और कई दिनों से अन्न नहीं पका हुआ होता था, खाली पेट होते थे, फिर भी लक्ष्मी हाथ जोड़ करके बाहर खड़ी रहती, दरवाजे अंदर नहीं घुसने देते। इसलिए ये सब उन्हीं का प्रताप है। और प्रेम कुमार जी के पिताजी शांतिलाल जी बत्रा महाराज जी के परम शिष्य और लक्ष्मणदास जी बत्रा कानी के ही जमींदार थे। ये सब भक्त लोग हैं और परूथी परिवार है, उनके मासी भी यहाँ रहती है और वो खुद सोनीपत से ताल्लुकात रखते हैं और परूथी परिवार सारा, उन सब ने जो है यहाँ ये सारा का सारा आपको प्रसाद के लिए जाते हुए 4 लड्डू अपने आप भी खाओ, लोग भी रास्ते में मिले उसके भी मुंह में डाल दो, बोले बाद में बात करिए जब मुंह मीठा हो जाए, जबान मीठी हो जाए। हाँ, ज्यादा मीठा खाना वह शुगर को बढ़ाने वाली बात होती है, लेकिन प्रसाद है ही मीठा। नजफगढ़ की सभा आई है और मेरे बहुत नजदीक हैं हमारे दानवीर और परम भक्त लाला कृतिलाल जी परोथी आए हुए हैं, अरुण जी शर्मा हमारे ऑल इंडिया सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के प्रचार महासचिव हैं, ऑल इंडिया के पुस्तक प्रकाशन वही करते हैं और पेपर छपे तो पुस्तकें छापे, कुछ छापे,
कंप्यूटर में निकलते हैं, बड़े बड़े पोस्टर आपके यहाँ लगे, सब इन्हीं ने छपवाए, इन्हीं ने भेजे। उठते नहीं थे, बोले कैसे ले जाएंगे रोहतक, मैं कहा सब ले जा लेंगे रोहतक वाले। तो इसलिए सारे शहर में पोस्टर चिपके हुए। पुस्तकें भी इन्होंने छापी, जो प्रवचनों के पीछे पुस्तकें बटी थी, प्रवचन थे महाराज जी के और मेरे, शास्त्रों के, वेदों के, पुराणों के प्रवचन, सब इन्हीं के बटे हुए हैं। पंडित पार की सनातन धर्म सभा के सदस्य लोग भी आए हुए हैं और परसों 21,000 रुपया दे गए थे। और हमारे ऑल इंडिया सनातन धर्म सभा के प्रतिनिधि सभा के जो प्रधान हैं लाला राम शरणदास जी मोंगा, अपनी पत्नी और सुपुत्र के साथ में आए हुए हैं। 11,000 रुपया भी उन्होंने यहाँ दान किया है। परम भक्त हैं और रोजाना ही हर समय टेलीफोन सुख दुख का हर समय पता करते रहते, हर समय आते रहते हैं, मेरे बहुत करीब रहते हैं। इस प्रकार से दर्शन लाल जी परूथी हैं नजफगढ़ के, और भाई भी आए हैं गुड़गांव से, सतपाल जी राजपाल हैं। 1 लाख रुपया उन्होंने पिछले साल दिया था, बोलते थे गुप्त दान है। तो अभी माता का दरवाजा तो बना नहीं, पर ये सारे माता का दरवाजा, सारी माताएं आएंगी, सबका दरवाजा हो गया है। तो इसलिए उन्होंने पिछले साल उनकी पत्नी बोली दे करके आओ, नहीं तो घर में नहीं रहने दूंगी। इसी प्रकार से रमन कुमार जी सचदेवा आए हुए हैं, उन्होंने भी भक्त हैं, उनकी धर्मपत्नी भी राम प्रकाश जी, राम किशन जी पुराना जंग कॉलोनी वाले, तो उनके दामाद भी हैं, उनकी सुपुत्री है। बहुत श्रद्धा रखते, भावना रखते हैं। तो इस प्रकार से कलानौर की सभा भी यहाँ लगी हुई है और कई दिनों से उनकी बस भी आ रही है, लोग भी सुनने आ रहे हैं, आवाज से भी आ रहे हैं, कलानौर से भी आ रहे हैं, बंसी गांव सारा ही आया हुआ है। माताएं भी आई हैं, अच्छी अच्छी माता है, एक बैठ जाए तो 10 के बराबर है, इसलिए ज्यादा की जरूरत नहीं, 10 बैठ जाए उतनी बहुत। तो इस प्रकार से सनातन धर्म सभाएं कई जगह से, दिल्ली से भी और हरियाणा में भी कई जगह से आए हुए हैं भक्त लोग, जो बाबा ब्रह्मदास जी के परंपरा के भक्त हैं, स्वामी शिवराम दास जी की परंपरा के भक्त हैं, स्वामी गुरुशनदास जी की परंपरा के भक्त हैं, और जिनका कई प्रकार की रास्ते में कठिनाइयां आने पर भी जिन्होंने साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि हमारा गुरु जहाँ गया, हमारा गुरु घर वहीं पर है, हमारा यह गुरु घर नहीं है। ऐसी औरतें जो अभी भी तन मन धन से उन्होंने रात दिन एक करके काम किया है, उनका नाम मैं सब जानता हूँ, मेरा गुरु जानता है, बाबा ब्रह्मदास जी जानते हैं। उनको मैं कितना धन्यवाद करूँ, आशीर्वाद दूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसलिए विद्या विलास वंशो धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मनास मलापहारा संसार दुर्दल सुभूषिता, ये धन्य नरा धर्म परोपकारा कर्म परोपकारा। मनुष्य की जो विद्या होती है, विद्या विलास वंशो धृतशील शिक्षा, यदि अच्छे आदमी के पास में विद्या चली जाए तो उसका सदुपयोग करता है, लोगों को उन्नतिशील बनाता है, ज्ञानी बनाता है, उनकी बुद्धि का विकास करता है, उनको उन्नति की तरफ श्रेय के मार्ग के ऊपर ले जाता है। लेकिन मूर्ख आदमी के पास, बेअकल व्यक्ति के पास में यदि चली जाए शिक्षा, तो वो शिक्षा से भी लोगों को मूर्ख बनाता है, कुतर्क के द्वारा बेवकूफ बनाता है। कई ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने बनारस में शिक्षा प्राप्त की, पीछे हैदराबाद में छापा पड़ा, तो एक ने तो वेदों से आचार्य किया हुआ, उसने उसको वेद याद, पुराण याद, स्मृतियां याद, बहुत सारे ग्रंथ जो हिंदुओं को याद नहीं उसको याद थे, और वो लाल कपड़े करके
उसने मदरसा बनाया हुआ और अपने जैसे उसने 10-12 मुसलमान रखे। नाम भी उसने ऐसा ही रखा, गोलमोली नाम रखा। बहुत बाद में CBI का छापा पड़ा तो पकड़ अंदर जाके कहीं। तो ये चीजें तो सभी लोग दुरुपयोग भी करते हैं। बुद्धि का फर्क होता है। विद्या विलास मनुषो धृतशील शिक्षा सत्य व्रता रहित मानस मलापहार। धन का भी लोग दुरुपयोग भी करते हैं, सदुपयोग भी करते हैं। सभी तरह के लोग हैं। लोग कहेंगे धर्मात्मा नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है, तो दिखाई देता है। अभी 2 ही साल आया हूं तो आपने सब कुछ खड़ा कर दिया, जमीन भी ले ली, ये सबका सब लग गया। 8 लाख के सामने लगा पड़ा जो इंडिया गेट बना है। इस पे जब गुंबज बनेंगे तो कहां से दिखाई देंगे? आपके घरों से नजर आएंगे। अब वो कहते हैं महात्मा के आने से क्या फायदा, हम ही लाते इकट्ठा करके। अब उनको पता लग रहा है बाबा की वजह से आता था, बाबा रामदास की वजह से आता था, स्वामी गुरुदास की वजह से आता था। कौन देता है? ये बाबाओं की महिमा है, महात्माओं की महिमा है, भगवान की महिमा। भगवान की महिमा यदि ढोंगी आदमी गाए तो वो ढोंगी करेगा, वो तो भगवान का गाना नहीं गाएगा। वो तो अपना रोना रो रहा है, उसके गाने में प्रेम नहीं है, भगवान नहीं है। पब्लिक में उसका असर पड़ता ही नहीं है। बहुत सी माताएं बोले हमको तो यूं करते रहे कि अभी यहीं आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे, बाद में किसी ने कहा हो तो वहां है, जंगल में है बाबा, इधर रास्ता भी बंद, मेरे टांग में दर्द है, फ्रैक्चर हो गया पहले ही, मेरे को चिंता पड़ गई। मैं जाना तो है, चाहे 4 बाई पे जाऊं चाहे चल के जाऊं। और सच बदलाऊं, इस दिन में आया था, मेरी हालत बहुत खराब, लेकिन बाबा गुरुदास की कृपा से फर्क है बहुत काफी। ये अरुण छोड़ के गया था, अब अरुण ही लेके जाएगा। जैसा पार्सल आया ऐसे ही पार्सल ले जाए। उस दिन से आज जो है बहुत फर्क है। दर्द नहीं है, सूजन कम है। इतनी देर बैठा हूँ, बताइए 6-6 घंटे बैठना, लोगों से मिलना, तो हड्डी अपनी जगह पे रहे या कहीं जाए, मुझे ऐसा कोई महसूस ही नहीं हुआ। रोहतक में आने के बाद मैं कई बार बीमार हुआ, लेकिन ठीक ही होके गया। ये बाबा रामदास जी की कृपा है, इसलिए यहाँ आने के बाद में शरीर भी ठीक हो जाता है स्मरण करने से। इसलिए ये पब्लिक का प्रेम है, प्यार है, श्रद्धा है, धर्म है, आस्था है। रोहतक में सभी माताओं में, बहनों में, सभी तो ये सब चीजें बनती हैं, ऐसे थोड़ी बन जाती हैं। और आपकी वजह से बनेगा, ये बहुत सुंदर बनेगा। जो आज तक नहीं बना उससे ज्यादा सुंदर बनेगा, ताकि आप लोग यहाँ बैठ जाएं तो समाधि लगे, आनंद आ जाए। अभी भी बैठते हैं, बोलते हुए भी ऐसा लगता है किसी अरण्य में बैठे हैं और कोई ज्ञानी पुरुष आगे बैठ करके सुन रहे, कोई ऋषि मुनि बैठ करके सुन रहे हैं। जैसा कि आता है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में आता है कि जवान गुरु कथा कर रहा और बूढ़े बूढ़े जो शिष्य हैं, ऋषि लोग हैं, बैठ करके युवा गुरु के भाषण सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, वेद सुन रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं, पुराणों को सुन रहे हैं, रामचरितमानस को सुन रहे हैं, और गुरु बोलता नहीं है, फिर भी चेले सुन रहे हैं। और एक ऋषि ने अपने लड़के को भेजा, श्वेत केतु को भेजा, उद्दालक ने भेजा अपने लड़के को, बेटा जाओ वहां शिक्षा ग्रहण करके आओ, प्रवचन सुन के आओ। देखा वहां तो महात्मा कुछ बोलता नहीं, चेले बैठे हैं गूंगे और बहरे। वो आके बोला वहां तो कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, कोई सुनने वाला भी नहीं, कोई सुनाने वाला भी नहीं है पिताजी। वो बोले तुझे पता नहीं है, गुरु बोल रहा है और चेले सुन रहे हैं, वो गूंगे बहरे नहीं है, और गुरु भी बोलने वाला वो भी गूंगा नहीं है। बोला नहीं,
आकर के चिल्ला चिल्ला के एक एक को हिलाने लगा, सुन रहे हो या परलोक से धार गए हो, जिंदे हो? अरे वो बोले हम सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं, तू ज्यादा चिल्ला मत, चुप रहे, बिगड़ मत डाल। उद्दालक ऋषि अपने लड़के से बोले, बेटा नायम आत्मा प्रवचने में लभ्यो, ये आत्मा का ज्ञान प्रवचन से, भाषण से ज्ञात नहीं होता, ये तो आत्मचिंतन से होता है। गुरु कहता है वाणी भी मौन, कान भी मौन, इंद्रियां भी मौन, हाथ पैर भी मौन, निश्चंचल होकर के बैठ जाए और उस परमात्मा का ध्यान करें, उसके द्वारा तो परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। लेकिन सभी चीजें बह रही हों बहती हुई नालियों की तरह, तो सारा सत्य, सारा ज्ञान मनुष्य का बह जाता है। इसलिए गुरु भी बोलता है, चाहे वो चुप है, शिक्षा देता। मूर्ति बोलती नहीं, बोले मूर्ति नहीं बोलती। महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा, बोले मूर्ति बोलती तो है नहीं। बोले तुझे पता मूर्ति बोलती नहीं है? मूर्ति तो बहुत कुछ बोल रही है, वो बोलती नहीं तब भी बोल रही है। उसका जो चरित्र है वो सारा बोल रही है, जो उसने जीवन में चरित्र किया है वो सारा चरित्र वो बोल रही है। वो कथा सारी सुना रही। राम की मूर्ति, सीता की मूर्ति, लक्ष्मण की मूर्ति, भरत की मूर्ति, राम परिवार सारा ही रामचरितमानस। राम ने क्या क्या चरित्र किया, लक्ष्मण ने क्या चरित्र किया, भरत ने क्या चरित्र किया, सारा बोल रही है। भगवान कृष्ण की मूर्ति, राधा की मूर्ति, जो उसकी अनादि शक्ति है, उसमें जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन रहती है, और वो ऐसे रहती कि जैसे वो अलग नहीं, और उसको दिखाते भी हैं और नहीं भी दिखाते। अनादि विद्या है। और इसलिए है कि राजसूय यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में एक कथा आती है कि राम ने जब राजसूय यज्ञ किया तो एक मूर्ति, स्वर्ण की मूर्ति बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई, और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में यज्ञ पूरा किया गया, क्योंकि सीता जी तो वनवास में थी। और उस समय वो मूर्ति बोलने लगी, जब उसको प्रवाहित करने लगे राजसूय यज्ञ के बाद में सरयू नदी, मूर्ति बोल पड़ी। उन कारों से, उन नौकरों से जो उसको प्रवाहित करना चाहते थे यज्ञ के बाद, अब जरूरत नहीं है इस मूर्ति की, क्योंकि यज्ञ में औरत की आवश्यकता पड़ती है। पीछे पीछे पति के साथ औरत चलती है, कर्मकांड में विधि है। और जब वो मूर्ति बोल पड़ी तो लोग दौड़ करके राम के पास आए, बोले पहले एक पत्नी थी, उसकी वजह से बड़ा लफड़ा था और एक और पैदा हो गई है, बोल पड़ी है, मैं राम की पत्नी हूँ। भगवान राम गए, बोले इस जन्म में तो माफ कर दे, मैं एक पत्नी व्रता हूँ, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम ऐसे कैसे रहूंगी? तुम स्वर्ण मूर्ति हो, तुम मेरी अनादि विद्या हो, तुम ये चरित्र को भगवान कृष्ण और बलदाऊ उस समय ब्रज को छोड़ करके चले गए। गोमांतक की पहाड़ियों के ऊपर जाकर के उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में गुरीला युद्ध किया 14 राजाओं के साथ। 14 साल का लड़का हो, वो कहते हैं अभी तो बच्चा है, छोटा सा है। मैं 9.5 साल का था जब टिकट लेने लगा। महाराज जी कहते लाइन में खड़ा होकर टिकट ले, आगे कैसे करेगा? तुम्हारा लड़का तो अभी तक दूध पीता था। अपने आप कपड़े धो, गंगा जी में जाके नहाके आ, ठंडियों के दिन। कभी कभी मैं डुप्लीकेट काम कर लगोटी गीली करके टांग लेता। बाबा को पता नहीं बच्चे कैसे होते, और ये कहता गंगा में नहा के आया, इतनी ठंड पड़ रही है। जब घूम गया, उस समय ऋषिकेश में जंगल था, शेर आ जाते थे, मैं खड्डे में बैठ के बाथरूम लैट्रिन करके आया था, सामने को घूम आया। तो वो कभी कभी तो कहेंगे मेरे साथ ही चल, आगे आगे भाग। सुबह कहते 4 बजे उठ, जानकर पेड़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। मैं गले मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो बाबा कहता है समाधि लगा।
यदि टेढ़ा हो तो पेट्रोल के देखते अंधेरे में, है टेढ़ा हो गया समझ सीधी नहीं की, आप बताइए। ऐसी स्थिति आदमी के जीवन में आती, बाद में पता लगता है कि वो सारी बातें ठीक थी, उस समय तो बचपन था। आदमी जितनी जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता, अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर देते, उतना ही जल्दी अच्छा होता है। परायधीन रहना, दूसरों के अधीन रहना, दूसरों के सिर पर रहना अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण का चरित्र केवल 14 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने राजधानी बनाई द्वारका की, जिसका वर्णन महाभारत में भी आता है, विष्णु पुराण में आता है, श्रीमद् भागवत में भी आता है। बहुत बड़ी नगरी बसाई, उसका राज सम्मान सब कुछ किया, बड़े बड़े युद्ध जीते। आपके कुरुक्षेत्र का युद्ध समय बोले अब मैं अपनी लीला का संवरण करना चाहता हूँ। अपने जो नजदीकी थे सबको कह दिया, देखो आज से 7 दिन के बाद सुनामी लहर आने वाली है। एक सुनामी लहर आई थी ना पीछे, इस बिल्डिंग से ऊंची ऊंची लहरें थी, 300-300 मीटर ऊंची, 400-400 मीटर ऊंची लहरें थी। उसमें कुछ ही सामने आया, मीलों तक अमेरिका में आई तो बड़े बड़े पानी के जहाज कई 100 किलोमीटर के उठा करके दूर रेगिस्तान में थे। आज के 7वें दिन सुनामी लहर आएगी, आप लोग इस नगरी को छोड़ दो, बाल बच्चों को ले जाओ जहां ले जाना है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। और इसलिए मेरे ऊपर कोई विश्वास मत रखना, मोह ममता छोड़ दो, जो कुछ मिलता है लेके निकल जाओ। 7 दिन का अल्टीमेटम चेतावनी भगवान ने दी। लोग कहेंगे इतना सुंदर मकान कैसे छोड़ दें? बड़े महाराज जी ने तो पाकिस्तान में भी सुना दिया था, कैंप भरवाना वगैरह के। लोग कहते हैं महाराज जी ने कहा था पाकिस्तान बनने वाला है और आप लोग चले जाएं। बहुत से लोग बोले ना कैसे चले। महाराज ने फिर मुसलमान एक मुसलमान जिम्मेदार था, उसको कहकर के आए कि देखिए मेरे सेवक हैं, मेरे बाप ने इनकी रक्षा करना। उसने बहुत से लोगों को बचाया। इसी प्रकार से सभी लोग जो समझदार थे तो छोड़ छाड़ के आ गए, लेकिन भगवान ने जब अपनी लीला का स्मरण किया तो उद्धव जी बोले मुझे तो बहुत याद आएगी तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा रूप देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ती। भगवान बोले ये रूप तेरे को दे देता हूँ, तू अपने पास रखिए। मुझे ना तो अपना रूप अच्छा लगता है, ना अपना शब्द अच्छा लगता है, ना अपना रस अच्छा लगता है, ये सब तू ले। और भगवान ने लीला का स्मरण किया। देखते देखते बलदाऊ समुद्र में चले गए। एक लंबा सांप, अजगर सांप जैसा, बैठे बैठे ही समुद्र में चला गया। बोले देखो भैया बलदाऊ ने लीला का स्मरण कर लिया। और थोड़ी देर के बाद में भगवान कृष्ण का शरीर भी व्याध के द्वारा बुद्ध हुआ और भगवान भी एक सहतीर के रूप में महाराजा इंद्रध्वज उड़ीसा राज्य में रहते थे और भगवान के अनन्य भक्त थे और कहते थे हे भगवान तुम मेरे राज्य में आओ, मैं तुम्हारे लिए सुंदर मंदिर बनाऊं, प्रसाद बनाऊं। तो भगवान का जो शरीर था वो एक नीले नीम के वृक्ष के रूप में, स्लीपर के रूप में तब्दील हो गया और बहते बहते उड़ीसा में जाके समुद्र के किनारे लगा, जहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर है। और राजा को स्वप्न में आया कि देख मैं समुद्र में तैर रहा हूँ। अदो यद दारू भ्रवते सिंधु पारे तदा नमस्तु सुरहो परस्तरम गच्छ। ये मंत्र वेद में आता है। जगन्नाथपुरी का मंदिर बहुत वर्ष पुराना है, 6000 वर्ष पुराने से भी ज्यादा पुराना कहें, 10,000 वर्ष, 16,000 वर्ष पुराना कहें। राजा को स्वप्न में आया तो राजा ने अगले दिन उस सहतीर को पकड़ा, उसमें से मूर्ति निकाली और मूर्ति निकाल करके वहां स्थापित की। भगवान बोले मैं यही विराजमान। कई मूर्तियां स्वयंभू मूर्तियां अपने आप पैदा हुई हैं, अपने आप ही रहती हैं। कहने का मतलब यह है कि बाबा ब्रह्मदास जी गौ से प्यार करते थे, गीता से प्यार करते थे।
और हिंदू संस्कृति से, सनातन धर्म से प्यार करते थे, इसलिए वही परंपरा उन्होंने डाली। गोपाष्टमी के दिन धार्मिक पर्व के ऊपर जब गौ की पूजा होती, उसी दिन उन्होंने शरीर छोड़ा और उसी दिन उनका उत्सव मनाया जाता था। और वही उत्सव बाबा ब्रह्मदास जी का स्वामी जी ने पाकिस्तान बनने के बाद गांधी कैंप में पहली बार किया। और उसके बाद ये दुर्गा भवन नाम की जगह पे, जब दुर्गा भवन था ही नहीं तब शुरू हुआ था। सन 1976 में उन्होंने मेरे को उत्तराधिकारी बनाया कि मेरे बाद में लक्ष्मण यति ये सारे उत्सव करेगा, सारी सभाओं के सम्मेलन, सनातन धर्म का प्रचार स्वामी जी करेंगे, स्वामी लक्ष्मण जी करेंगे। और तुम्हें इसमें कोई कमी दिखाई दे तो मैं अभी 3 साल बैठा हुआ हूँ, ये शब्द भी उन्होंने कहे थे। कई टेप रिकॉर्डों में दिल्ली में भरे हुए। और यदि मुझे लगा गलत है तो मैं तब्दील कर दूंगा। तो इस प्रकार से जो बड़े बूढ़े थे स्वभाव के, उन्होंने इस बात को माना भी होगा, मैंने कुछ किया भी होगा, ऐसे तो नहीं। महाराज जी के टाइम में तो कुछ गफलत करता था, उसके बाद तो लोगों ने सतर्क कर दिया चारों तरफ। तो जब एक सम्राट जाता है, दूसरा आता है, तो कई लोग बगावत किया करते हैं, लेकिन अब उनको औकात बता देनी अच्छी होती है। लेकिन ये तो सनातन धर्म का प्रचार है, प्रसार है, हमारे मन को अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता था महाराज जी को कि इसमें आस्था है। क्योंकि अंदर वास्तविकता ना हो तो बाहर वास्तविकता नहीं हो। ये पैसे, धन, दौलत, ये तो करोड़ों रुपए पैरों में चढ़ते, साल भर में करोड़ों रुपया छोड़ के चलते हैं। हम इकट्ठा करना चाहते तो हम भी खरबोपति, कुछ में वो उससे भी आगे, खरबोपति से आगे गए। अमेरिका गए, 60 लाख रुपया देते थे महीने का तनख्वाह। हमको पसंद नहीं आया, छोड़ छाड़ के आ गए कि हम बाबा बनने के लिए निकले थे। हमारे जैसा यहाँ तो नजर नहीं आता, बाबे जाते हैं वो भी पैंट शर्ट पहन लेते हैं, और हमें आदत बचपन से 9 साल की उम्र से दूसरी पड़ गई। अब हम वो कपड़े पहने नहीं सकते, कैसे पहने? कुसर होगा, कल्पना करते हैं कैसे पहन के चलेंगे, गिर पड़ेंगे रास्ते में। इसलिए आदत ही नहीं। इसलिए अपने धर्म में रहने के लिए, जहाँ धर्म ही अधर्म है, जहाँ पर जीवन ही केवल पैसों के लालच में लोग जाते हैं, वो यही आप लोग बैठे हैं मेरे लिए, मेरे को कोई आवश्यकता ऐसी पड़ती नहीं। जहाँ आवश्यकता होती है आप लोग उस काम को कर देते हैं। इसलिए बाबा ब्रह्मदास जी महाराज एक सनातन पुरुष है, वो आज भी जीवित है। देश काल परिस्थिति के अनुसार वो रूप बदल लेते हैं और उनको हम विभिन्न रूपों में पूजते हैं। कितनी जगह पर उनके मंदिर बने हैं, घरौंडे में है, सुंदर मंदिर है, दिल्ली में है उनका मंदिर, हरिद्वार में है उनका मंदिर, कलानौर में है उनका मंदिर, बन रहे हैं मंदिर। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा जितना भी धर्म का काम है, ये सारा का सारा हो रहा है। इसमें महापुरुषों का जो रास्ता होता है, जो पथ होता है, वो चलता रहना ही उनकी शाश्वतता का लक्षण है। वो अजर है, अमर है, लेकिन फिर भी नाम के लिए हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। जैसे भगवान को लोग याद करते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारे पाप धुल जाएं और हम पुण्यात्मा बन जाएं, इसलिए हम उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने प्रवचनों को समाप्त करते हैं। ब्रजलाल जी ने बड़ी मेहनत की, परिश्रम किया, अब की बार तन मन धन से, क्योंकि जब नया नया काम होता है तो आदमी फितर करता, पता नहीं क्या होगा, उधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा, उस पाले में भी जाएगा, इस पाले लेकिन हमको जो विश्वास है अपने रास्ते का, अपने आप के ऊपर, आप लोगों के ऊपर, तो इतने वर्षों से आपके संबंध में है। बहुत से आदमियों की तो पूरी 3-4 पुस्तकों के नाम याद है, सकल याद है,
परिवारों का नाम याद है, इतने वर्षों से देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके बच्चों को देख रहे हैं, आपके पोतों को देख रहे हैं, पड़पोतों को देख रहे हैं। ये सारा का सारा जो है ये एक परिवार का संबंध हो जाता है और वही विश्वास है इतने वर्षों का। इसलिए आप सब लोगों को आशीर्वाद देता हुआ, ब्रजलाल जी को भी आशीर्वाद देता हुआ, और नंदराम जी ने, गुप्ता जी ने रामचरितमानस का पाठ रखा है, वो भोग डालेंगे हम, और उसके बाद आरती करके भंडारा ब्राह्मणों ने और साधुओं ने कर लिया और ध्वजारोहण भी होगा। इस प्रकार से आप सब लोग सुखी रहे, दीर्घ जीवन हो, तंदुरुस्त रहे, धन धान्य से पूर्ण रहे, ये आशीर्वाद देता हुआ अपने प्रवचन को समाप्त करता हूँ।